चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सी एफ खींचे गए। इसमें कह रहा है कि बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, तो ए सी और ए बी हैं क्या, बराबर हैं। और ये जो बराबर भुजाएं हैं, इन बराबर भुजाओं पर क्या है, क्रमशः शीर्षलंब बीई। यहाँ पे देखिए एक क्या है, बी एक शीर्षलंब है। सी एफ क्या है, एक शीर्षलंब है। तो आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज इस तरीके से है, त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष क्या होता है, यही शीर्ष होता है। त्रिभुज के शीर्ष से उसकी भुजा पर जो डाला गया लंब होता है, जैसे इस शीर्ष पे हमने इस सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लंब खींचा, तो ये जो होगा, चलिए हम इसको नाम दे करके आपको बता दें शीर्ष लंब क्या होता है, ए बी सी। यहाँ पे देखिए ये जो शीर्ष बी है, शीर्ष बी से भुजा ए सी पर हमने एक लंब ड्रॉ किया, और यहाँ पे ये जो बी डी है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से सामने वाली भुजा पे लंब खींचोगे, तो ये जो बीई होगा, सीई होगा, इसे क्या कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे। तो ये बात, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन को देखिए। बीई और सी एफ क्या है, देखिए ए बीई और ए सी एफ है क्या, शीर्ष लंब है। दर्शाइए कि ए शीर्ष लंब बराबर है। हमें दिखाना है कि यहाँ पे ये जो आपको शीर्ष लंब दिख रहा है, देखिए आप लोग, ये जो शीर्षलंब आपको बीई दिख रहा है, हमें इस बीई को बराबर दिखाना है इस सी एफ के। तो आप लोग दिमाग लगाइए, आप लोग सोचिए कि इसको हम लोग कैसे बराबर दिखा सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस को आपको समझना है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा जो बीई है वो बराबर हो जाए सी एफ के। तो इसके लिए आप लोग सर्वांग समता अप्लाई करिए। इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें बीई को बराबर सी एफ दिखाना है, तो समस्या आपके लिए यह भी होगी हम लोग किस त्रिभुज में देखें। समस्या यह होगी ना कि हमें किस त्रिभुज में देखना है। तो आप देखिए बी हमारा किस में आ रहा है, देखिए बी ये है, तो हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे। सी एफ किस में, देखिए सी एफ कहाँ पे है, इस तरीके से हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे। इसमें ए बी ई तथा ए एफ सी या फिर ए सी एफ में, देखिए लिखिए सॉल्यूशन। ए सी बराबर ए बी हमें दिया ही है, लिखिए त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, ए क्या है, एफ है, तथा त्रिभुज ए सी एफ में। तो देखिए हमारा हमें क्या डेटा दिया है, यहाँ पे देखिए ए सी बराबर ए बी है, ए सी यहाँ पे देखिए ए बी है और ए सी है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ए हमने किस बेसिस पे लिखा, हमें दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ए बी ई में एंगल ए आ रहा है, और देखिए ए सी एफ में एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए हमारा दोनों त्रिभुजों में है, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ए के। लिखिए एंगल ए बराबर है एंगल ए के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग किस चीज को बराबर दिखाएं। यहाँ पे देखिए ए बराबर हो गया, देखिए ए बराबर हो गया इसके। अब एंगल ए बराबर हो गया इसके। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए है क्या, शीर्ष लंब है, यहाँ पे है क्या, शीर्ष लंब। तो इस तरीके से देखिए जो एंगल
ए एफ सी। यहां पे देखिए त्रिभुज ए बी ई में ए जो एंगल ई है, देखिए आप लोग त्रिभुज ए बी ई में ए जो एंगल ई है तथा ये जो त्रिभुज ए सी एफ है, ए सी एफ में ये जो एंगल एफ है, देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, क्योंकि लंब है ना, शीर्ष लंब है, तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखिए कौन सा हमें, देखिए एंगल त्रिभुज ए बी में, देखिए ए बी ई में एंगल एंगल साइड, दो एंगल और जो साइड है एंगल साइड समरूपता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से सर्वांग समता की कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ के। अब ए बी ई सर्वांगसम हो गया ए सी एफ के, तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए अब जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं इसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ए सर्वांगसम हो गया इसके, तो ये जो बी शीर्षलंब है वो बराबर हो जाएगा सी एफ के, बीई बराबर हो जाएगा सी एफ के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, और हमें प्रूव करना था कि यहाँ पे जो शीर्षलंब है बी और सी एफ क्या है, बराबर हैं। तो बी सी एफ हमारा बराबर आ गया, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।